इसमें ब्लेम गेम क्या है? देयर इज नो ब्लेम गेम, देयर इज ओनली वन गेम, वो है पाकिस्तान का टेररिज्म का गेम। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर साहब ने जो तकरीर की ना, वो तकरीर बड़ी भड़कीली थी, लेकिन उसमें दम नहीं। क्या कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ, तुम गधे, तुम सब कुछ। भाई किसी को हकूक ना दीजिए, अपने लोगों को तो बराबर कर दे डॉक्टर साहब। और बांग्लादेश के साथ भी आपके मामला इसलिए खराब हुए। देखिए आप कितने मासूम बनते हैं, कारगिल का जिक्र करते हैं, पहलगाम का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1971 में आपने पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की या नहीं की? माइंड यू, इंडिया ने रेड लाइंस क्रॉस की हैं और इंडिया इन रेड लाइंस को बड़े अरसे तक भुगतेगा। तो ये धमकी मत दीजिए, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ। सब अपने मतलब के मर्जी के मालिक होते हैं। 1971 में भी कोई खड़ा नहीं हुआ, 1965 में भी कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ। यदि आपकी भुजाओं में दंड होगा तो लड़िएगा और हम आपका स्वागत करेंगे। कि डॉक्टर साहब मुझे तो पागल कहते ही कहते हैं, लेकिन इनको जरा सा भी पता नहीं चलता। असल में जो पागल होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा होता है। तो इनको जरा सा भी नहीं पता चलता कि ये पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी को ये कम्युनिस्ट कहते हैं। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके सारे लीडर, वो सारे सुन लेना, जिन्होंने आपको कश्मीर लेके दिया और उनके पोते जो है इस टाइम पे चीखे मार रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर। जिस तरह 11 साल आपने उनको जेल में रखा ना, तो वो उसी तरह की कहानी इधर भी है। रिबा, एक चीज जिंदगी में याद रखना, जब दलील कमजोर हो तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 2-3 और फलान 2 और लेकिन याद रखना, दलील के लिए बेसिक लाइन होना चाहिए। बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे पाकिस्तान में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, भोजन, अन्न हमसे भी अच्छा मिले। हम बहुत खुश होंगे क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं। पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ओवर ब्लोन है। मेरे हिसाब से दोनों मुल्क जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। चीन से ज्यादा हमारे ताल्लुक, हमारा विरसा, हमारा कल्चर, हमारा मतलब इवन मजहब, सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है।